तो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब मोड का अगला सवाल पढ़ेंगे। कल हमने आप लोगों को 2 सवाल सिखाया था, ठीक? आज हम 2 सवाल और सिखाएंगे मोड के, ठीक? वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आज हम आगे के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी मोड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मोड। और इस एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा हमको क्या करना? प्रैक्टिस करना है। क्लियर? एमपी बोर्ड वालों के हिसाब से है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 5 एक्सरसाइज का है 13.2 से। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे। मोड का हम 2-3 सवाल और आज पढ़ाएंगे। इन्हीं 5 सवाल को प्रैक्टिस करना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। क्लियर? तो चलो देख लेते हैं। हमने कल आपको बताया था मोड के लिए कि सबसे पहले क्या बताया था हमने कि जो हमें क्लास इंटरवल दिया होगा उसको हमने क्या बोला था? एल मानना है। और जो नंबर आप जो दिए रहेंगे उसको हमको क्या मानना है? एफ मानना है। तो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे आपसे। क्या दिया? फॉलोइंग द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर। हमें क्या दिया है? ये जो डाटा दिया है वो क्या दिया है? नंबर ऑफ रन स्कोर, मतलब रन दिए हैं। क्या दिए हैं? रन के स्कोर दिए हैं। किसने? टॉप बैट्समैन, मतलब जो हमारे टॉप बैट्समैन हैं उनके स्कोर दिए हुए हैं। ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो हुआ है, ठीक है, उसमें जो टॉप बैट्समैन है उन्होंने अपने अपने जो रन बनाए उनका क्या दिया हुआ है? स्कोर दिया हुआ है। ठीक है। और हम इसमें देखो क्या लिखा? फाइंड द मोड, मतलब क्या बेटा? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात कीजिए। मेन हमारा टारगेट है बहुलक निकालना। क्या निकालना हमें? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हमने आपको कल बताया था कि जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसको, यानी जो वर्ग अंतराल दिया उसको हमको क्या नाम देना है? एल। और जो हमारे पास क्या है, बगल में टेबल दी है जिसको नंबर ऑफ बैट्समैन लिखा, उसको हमने क्या बताया था? एफ मानना है। ठीक है, ये 2 चीज काम करना है। इसके बाद हमने क्या बोला था? एल और एफ नाम देने के बाद हमने आप लोगों से बोला था कि क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। यानी किसमें देखना? एफ में देखना। एफ में ये चेक करना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यानी इस लाइन में हमें देखना से एफ का मान सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। तो एफ का सबसे बड़ा मान कौन सा हमें दिख रहा है इसमें, यानी लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था। इस सब में सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन है? 18। 18 है। 18 है तो हमने बोला था कि जो संख्या बड़ी हो कि उसके सामने वाली पूरी लाइन को हमें क्या कर लेना? क्लोज कर लेना। क्या बताया था हमने मोड के लिए? कि हमें क्या करना है? जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको देखना है। फ्रीक्वेंसी में भी ये चेक करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी लार्जेस्ट नंबर को हमें क्या करना है? ढूंढना है। और लार्जेस्ट नंबर को पैक करना है तो लार्जेस्ट नंबर के सामने वाले पूरी लाइन को पैक कर लेना है। इतना करने के बाद हमने क्या बोला था कि सब में हमें क्या करना है? F1 मानना है, यानी इसे ही हमें क्या मान लेना है? F1। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को F1 मानना है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि उसके जस्ट नीचे वाली संख्या को हमको क्या नाम रखना है? F2। ये बताए थे। सबसे बड़ी संख्या के सामने वाली बड़ी संख्या लेना है, उसका नाम F1 रखना है, और बड़ी संख्या के सामने वाली लाइन को हमको पैक कर लेना। दूसरा काम हमने बोला था कि बड़ी वाली संख्या के जस्ट नीचे, यानी F1 के नीचे वाले को क्या नाम देना है? F2। और F1 के ऊपर वाली संख्या को हमें क्या नाम देना है? F0। ये 3 काम पहले करना। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें अपनी वैल्यू जो जो हम मिल गए उसको लिख लेना। तो ये जो हमें दी है ये किसकी वैल्यू है? एल की। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4000 टू 5000। तो L1 का मान हमारे पास कितना हुआ बेटा? 4। तो हमने बोला था बेटा एल इसको कर लेना। एल के बाद हमें क्या करना है? जो पहले वाली वैल्यू उसको हमें क्या नाम देना है? L1। L1 का मान कितना है? 4000। ठीक। L2 को हमको कितना मानना है बेटा? 5000, मतलब 5000। L1 को 4000 और L2 को 5000। कल हमने एक चीज और सिखाई थी, एच इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5000। कितनी है हमारे पास? 5000। L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4000। देखो, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1,
ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, h की निकल आई। सबसे पहले हमें कल फार्मूला पढ़ाया था बेटा m = z प्लस 1 मिनट। कल हमने m का फार्मूला पढ़ाया था बेटा L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू h अपॉन 2F1 F0 माइनस F2। कल ये फार्मूला आप लोगों को हमने समझाया था। L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000, तो L1 की वैल्यू हम कितना रखेंगे 4000 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, यहाँ हम रखेंगे 18 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 ब्रैकेट इंटू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 अपॉन 2 F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, तो 18 रखेंगे माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 4 माइनस F2 की वैल्यू देखो कितनी दिख रहा है 9, तो हमने F2 की वैल्यू कितने रख देंगे 9। कोई दिक्कत? तो हमने क्या बोला बेटा L1 का मान हमने को रखना था, L1 का मान रख दिए कहाँ ये 4000। L2 का मान भी हमने रखा। अब यहाँ देखो बेटा F1 का मान हमें कितना चाहिए, F1 का मान हमारे पास 18 है, 18 रख देंगे। F0 का मान हमारे पास 4 है, तो बेटा 4 रख देंगे। h की वैल्यू हमारे पास 1000, तो 1000। 2 है तो बेटा 2। F1 का मान 18, F0 का मान 4, F2 का मान 9। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आगे हम सॉल्व करते हैं। m बराबर 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे, यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और ये 1 है तो 1 इंटू 1000। 18 2 जा कितना होता है 36, दोनों में माइनस है तो माइनस 9 4 कितना हो गया 13। ये हो गया हमारे पास m आएगा बेटा, ये कितना हमारे पास 4000 प्लस 14 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 000 तो 000 अपॉन 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 14,000 में 23 का डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डिवाइड समझ लेते हैं। 14,000 में हम 23 का डिवाइड करेंगे। 23 का डिवाइड हम करेंगे अब यहाँ पास। तो हम लोगों से क्या है कि अगर 23 की टेबल नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 की टेबल जानते हैं। तो 2 की टेबल पढ़ें कि 14 से ज्यादा ना, तो 2 से 1 जा 14 होता है ना, होता है। तो 2 से 1 जा 14 ना लेके हम एक कम करेंगे, तो 23 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर ले 3 का कर लेते 6 का कर लेते हैं। 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इससे हमारा कम है नहीं, हो जाएगा। मतलब कितनी बार में जा रहा बेटा 6 टाइम, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 138 माइनस करेंगे। अब हमारे पास कितना 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ये बचा 3 से 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ, कितना बचेगा 0। क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो फिर यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे 0। अब 23 की टेबल पर 200 से ज्यादा, तो लगभग हम कितने बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं 9, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है, 2 10 जा 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 9 जा ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 9, 9 3 जा 27 कैरी हमारे पास 2, 9 2 जा 18, 18 और 2 18, 18 और 2 कितना हो गया हमारे पास 20, 9 3 जा 27 में 23 का डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं 14,000 23 का डिवाइड करने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ से 3 अंक ले लेते हैं और यहाँ से भी हम 2। अब 23 में हमें 140 में डिवाइड करना, तो हमारे पास 23 की एग्जाम्पल टेबल आप लोगों से नहीं आती होगी। आप लोग एक काम करिएगा 2 की टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए कि 14 कितनी बार, तो 2 से 1 जा 14 होता है ना, तो हमेशा जो पढ़ेंगे उसमें हमेशा एक कम कर लीजिएगा। तो 2 से 1 जा 14 आ रहा है, तो हमें क्या करना है 23 में 6 का मल्टीप्लाई करना, 7 का नहीं करना, किसका करना 6 का। 6 3 जा 18 कैरी आई 1, 6 2 जा 12, 12 1 13, कितना आया 138। क्या बताए 140 से 138 कम है कि नहीं है, कितनी बार में बेटा 6 बार, 138 लेंगे।
यहाँ पास 10 में 8 माइनस किए 2, ये कितना बचा बेटा 3 में से 3 कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया बेटा 2 है। अब बताइए 2 में क्या 23 का डिवाइड होगा? नहीं। तो पहले हम एक काम करें, एक 0 लिखें। आप बताइए 20 में 23 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो फिर हम एक 0 और लेंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, 23 का टेबल पड़े 200 से ज्यादा, तो 23 में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो 9 3 जा 27, कैरी कितना हमारे पास 2, 9 2 जा 18 2 20। ये देखिए ज्यादा हो गया, मतलब कितनी बार में जाएंगे? 8 बार, तो यहाँ 8 लेंगे। आप पढ़ेंगे 8 3 जा 24, कैरी हमारे पास 2, 8 2 जा 16, 16 2 18 आ जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, ये इसको कैरी दिया तो 1 और 1 में से 1 कैंसिल। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या काम करना है, यहाँ पॉइंट लगाना है और यहाँ क्या लेना है? 0। तो अब देखिए सबसे पहले हमने कितनी बार में, 8 बार में इतना हमारे पास कैंसिल हुआ। हम चेक कर लेते हैं कि क्या 23 में हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो काम हो जाएगा क्या? 7 3 जा 21, कैरी हमारे पास 2, 7 2 जा 14 2 16, ज्यादा हो रहा, तो लगभग हम कितनी बार में जाएंगे? 6 टाइम में। कितने टाइम में? 6 टाइम। तो m इक्वल टू लेंगे 4000 प्लस, इसको डिवाइड करने में कितना है? 608.6, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 8 को 0 सेट करेंगे तो 8, 0 0 0, 6 0 तो 6, 4.6, यही हमारा क्या हो गया बेटा इसका आंसर। कोई दिक्कत? डिवाइड आप लोग क्या है जैसे अपने करते हो उसी तरह करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट मेथड है। डिवाइड करने के लिए कई तरीके होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास सवाल अगला क्या है, अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 13.2 का, किसका? 13.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। यानी इस एक्सरसाइज से टोटल यही क्वेश्चन पढ़ना है। 2 हमने कल पढ़ाए थे, 2 आज पढ़ा दिए, और यानी ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम क्या रखेंगे बेटा, इसको नाम हमने बोला था एल रखना है, और इस वाले को नाम क्या देना है? बहुलक ज्ञात करना, फाइंड द मोड ज्ञात करना। क्लियर? तो इसको यल नाम देना और इस वाले को एफ देना। दूसरा काम क्या करना था? सबसे बड़ी संख्या ढूंढना इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 20, यानी इसी को हम पैक कर देंगे, और जिसको पैक करेंगे उसका नाम है F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, इसके जस्ट नीचे वाले को क्या नाम देंगे? F2। क्लियर? इसके बाद हमारे पास ये जो सामने, इसी को क्या नाम देना है? L। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 40 to 50। L1 की वैल्यू हमारे पास 40, L2 की वैल्यू हमारे पास 50। H निकालना है तो बेटा L2 माइनस L1, H इक्वल टू L2 का मान 50, L1 का मान 40। 50 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या बेटा? m बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपान 2F1 F0 F2। हो गया फार्मूला। m बराबर बेटा L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40। L1 की वैल्यू हमारे पास 40। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20, तो 20 रख दो। F0 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 रखेंगे, इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है, तो 10 रखेंगे। 2, F1 का मान हमारे पास 20, F0 का मान 12, F2 का मान हमने रख दिया। हमने L1 की वैल्यू रखी, F1 की वैल्यू रख दी, F0 की वैल्यू हमारे पास थी तो 12 हमने रख दिया, H की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने 10 रख दिया।
2 तो बेटा 2, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 12 और F2 की वैल्यू हमारे पास 11। हमें क्या करना था, सबकी सबसे पहले वैल्यू रखनी, पुट करनी है पूरे। अब इसके बाद बेटा m इक्वल टू, ये कितना हमारे पास 40, 20 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 इंटू 10 अपॉन 20 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस, दोनों माइनस तो माइनस 2 1 3, 2 और 1 1 मिलकर बेटा 2, तो m इक्वल टू कितना आ गया 40, दोनों को डिवाइड करें तो 8 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 80 हो जाएगा, 8 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 40 में से 23 माइनस करना, मतलब 10 में से 3 माइनस करना है तो 7, ये कितना बचा हमारे पास बेटा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना, तो 80 में हम 70 का डिवाइड करेंगे, तो 17 की टेबल 190, ठीक है, 17 7 190, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और ये कितना बचेगा बेटा 1 1 में से 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 4.7। अब 4.7 को ऐड करिए तो ये देखो 0 में से 4 ऐड करोगे तो 4, ये भी 4 पॉइंट कितना आ गया 7, यही क्या होगा बेटा इसका आंसर। यानी आप ये 4 या 5 क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट थे, यही कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज से। ये 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 13.3 के लिए हो सकता है, या फिर हम 13.1 की बात करेंगे।